को, आपदा को अवसर समझो। भारतीय जनता पार्टी उस काम में लग गई है। मैं कोरोना को लेकर एक तरफ पूरे देश में संदेश जाता है, एक तरफ लॉकडाउन के नियमों को पालने पर अगर आम आदमी कोई कोताही बरतता है तो एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तारी होती है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक हरदीप सिंह डंग सदस्यता अभियान करते, इमरती देवी कल जिला अध्यक्ष के स्वागत सत्कार में लगती, ग्वालियर में कल भारतीय जनता पार्टी के नेता सदस्यता अभियान कराते हैं, सदस्यता दिलवाते हैं इंदौर के बिके हुए लोगों को। कल की घटना है। ऐसे अलग अलग समय समय पर स्वास्थ्य मंत्री बिना मास्क से भीड़ भाड़ लेके अपने घरों में मीटिंग करते। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक रमेश मिंदोला और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में जाजम लगाकर 500 लोगों को लेकर बैठते हैं। इतना मखौल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लॉकडाउन के नियमों का उड़ाया और आम आदमी को जितनी यातनाएं दी, तकलीफ दी और लॉकडाउन के नियमों को पलवाने में सहयोग किया। पाला था, हम भी चाहते हैं लॉकडाउन के नियम पाले, हमने समय समय पर संदेश दिए, पर भारतीय जनता पार्टी इसका मखौल, मोदी जी का मखौल उड़ाती है। तो बिल्कुल लोग कोरोना से लड़ने का नहीं है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने का, सरकार बचाने का। तो ये इस प्रदेश के लिए मैं समझता हूँ हानिकारक है। एक और मेरा आरोप, आपदा को अवसर समझो। आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आज ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार के एक मंत्री ने शराब के जितने कारोबारी हैं उनसे मीटिंग, और सुनने में आया है, सूत्रों ने कहा है कि 25% तक रेवेन्यू घटाने की योजना बन रही। शराब की नीति में 25 जो ठेके हुए उसमें 25% तक मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए, ठेकेदारों को लाभ दिया जाए। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के खरीदे हुए विधायकों का जो पैसा लगा वो उसको मिनिमाइज करेंगे, उसका कंपनसेशन करेंगे। मेरा आरोप है कि जितने दिन शराब की कोरोना के कारण दुकानें बंद रही, उतने दिन तक का जिसे कि ठेका हुआ था वो कम करके वापस सिलसिलेवार रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए। अगर रेवेन्यू इस पूरे प्रोसेस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ज्यादा कम किया, उससे ज्यादा किया, तो ये घोटाला होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो करप्शन की नीति है, पैसा जनता का लूटो और विधायक खरीदो, इस बात को बीच में बोल रहे हैं। आखिरी मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने कल संबल को लेकर भी बातें की। मैंने पहले भी इस बात को कहा था, जब संबल योजना का नाम बदल के नया सवेरा योजना कमलनाथ जी ने की। मैं जितने हमारे परिवार के लोग मुझे सुन रहे हैं जो डायरेक्ट अभी सवाल करेंगे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता, कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, पर आपके घरों के बिल जब हमारी सरकार थी तब क्या आ रहे थे और आज क्या आ रहे हैं, स्वयं आकलन कर। हम थे 100 रुपया 100 यूनिट बिजली, 150 रुपया 150 यूनिट बिजली। नया सवेरा स्कीम के अंतर्गत इंदिरा ज्योति योजना चल रही, जिसमें 1 करोड़ परिवार वालों को लाभ मिला। सबकी इन्होंने बंद करके 5,000 और 7,000 जो पुरानी नीति थी वैसे बिल आने लगे। तो एक तरफ नया सवेरा और संबल को लेकर बयानबाजी हुई और दूसरी तरफ आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास के आदमी पर बोझ डाला जाए। ऐसे ही पूरी योजना अंतर्गत 813 करोड़ रुपया 2019 में हमारी सरकार ने खर्च किया इस संबल योजना के अंतर्गत। और भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले जब उनकी सरकार थी, जब संबल लाई थी, जब 340 करोड़ रुपया खर्च किया। तो इस तरह का भ्रम और गुमराह करना मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, अपने सरकार आरोप लगाती है, अपने धर्म को निभाती नहीं, अलग अलग तरीके से पूरे प्रदेश में भ्रम फैला रही है। जो कोरोना से महामारी से प्रदेश त्रस्त हुआ, ग्रसित हुआ, मजदूरों के हालात क्या है। शिवराज सिंह जी रोज मैंने 2 लाख मजदूर लेके आ गए, 2.5 लाख मजदूर लेके आ गए, रोज आंकड़े बदलते। जो पैदल मजदूर आया उसको भी ये गिनते हैं, जो कंटेनर में बैठ के मजदूर आया उसको भी ये गिनते हैं, जो ट्रक में भर भर के मजदूर आया उसको भी ये गिनते हैं कि हमारी सरकार लेके। कितना कोरा झूठ है, जग जाहिर। यूपी में
मुख्यमंत्री है बीजेपी का, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है बीजेपी के। क्या कारण है कि छतरपुर, रीवा और ग्वालियर चंबल के जोन में लाठियां चल रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, पैदल चलने वाले मजदूर को सहायता नहीं देनी, राहत नहीं देनी और साथ साथ उसको लाठियां देनी, ये सरकार की नीति बन गई। मैं शिवराज सिंह जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हम इस कोरोना की महामारी के हर निर्णय में आपके साथ, आप आरोप प्रत्यारोप पे मत जाओ, आप अपने धर्म को निभाओ। आप कहते हैं पिछली सरकार के की जांच कराने की, निर्णयों की जांच कराएंगे, आपका स्वागत है, जांच कराना आपका अधिकार है, पर आप जब जांच कराने की बात करते हैं तो किसान ऋण माफी की योजना को पूर्ण करने का भी आपका दायित्व है कि नहीं है? उस पर क्यों रोक लगी? क्यों किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? जांच आप शौक से करें, हम तैयार हैं, पर आप आपके धर्म को निभाओ। लगातार इंदौर उज्जैन में इतनी हत्याएं हो गई, इतने लोग मर गए, एक बार आप और स्वास्थ्य मंत्री इंदौर तक नहीं गए। इससे बड़ी आपकी क्या अधर्मता हो सकती, राजधर्म का कितनी अनियमितताएं हो सकती? मेरा आरोप है कि पूरी इस कोरोना की महामारी में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेष भाव, राजनीतिक दुराभाव, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के साथ चुनाव में हम और कैसे जीते, पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे करें, इसमें लगी है। कोरोना से कौन लोग मर रहा है, कौन बच रहा है, बीमारी से कैसे लड़ेंगे, आगे अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी, रोजगार कैसे मिलेंगे, किसानों का क्या होगा, इन मुद्दों से इनको कोई लेना देना नहीं। और केवल राजनीतिक द्वेष भाव और लाभ हानि की बात इस प्रदेश के लिए शर्म का विषय है। जनता में इसमें रोष है और मेरा आरोप है कि शिवराज सिंह जी संभले, सुलझे और कमलनाथ जी के पेट छूकर उनसे राय लें कि आगे हम कैसे काम करें। मैं उनसे आग्रह कर पिछली जी एक एक करके जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बत्सल जी बात नहीं कर पाए थे, इसलिए बत्सल जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। बत्सल जी आप अनम्यूट कर लें और आप अपना प्रश्न शुरुआत करेंगे। बत्सल जी, IBC 24। जी सर, मेरी आवाज आ रही है जीतू जी? जी 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 भैया नमस्कार। पटवारी जी, आपने आज 2-3 मुद्दे बोले। आपने कहा कि बिजली बिल हुआ, किसान कर्ज माफी हुआ, बीजेपी के जो नेता हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन कल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजेपी की, तो बीजेपी का साफ कहना था कि कांग्रेस जो है वो लगातार केंद्र से मदद नहीं मिलने की बात करती रही और खाली खजाने का झूठ बोलती रही। लेकिन आज वही राज्य है, बस मंत्री और अधिकारी बदले हैं और हम उसी हालात में हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, अगर हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं तो क्या कारण है कि बिजली के बिल, आपके बिल कितना है वत्सल जी? इस बार का देखा घर का आपने कितना आया, बताओ जरा। हाँ, बिजली बताओ जरा, उत्तर दिए। यहाँ से चालू, हर वर्ग के लिए काम, पत्रकार वर्ग के लिए क्या काम किया? बिल्कुल बिल्कुल बिजली के मुद्दे पे बिल ज्यादा आया है, इसमें ज्यादा आए। अब इसका उत्तर आपको मिल गया। किसानों को 6-6 किलोमीटर लंबी लाइनें लगानी पड़ी। आप किसी भी रोज चैनलों पे आता है, मजदूर पैदल घूम रहा है, ट्रकों में आ रहा है, कंटेनर में आ रहा है, सरकार क्या कर रही है? आपने ये कहा कि हम हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। किसानों का प्याज खेतों में पड़ा है, क्या किसानों को राहत मिल रही है? 16,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा खातों में डाल दी। कौन सी लिस्ट है, किस खाते में डाला? जिसका गेहूं लिया उसके खाते में डाला। तो किसी का गेहूं खरीदना खाते में डालना हुआ, पूरा झूठ। इसीलिए केवल मीडिया मैनेजमेंट करके, बयानबाजी करके, उल्टी सीधी बातें करके लोगों का ध्यान भटका के मूल मुद्दों पे बात हटाना चाहते। कोविड में जितनी बड़ी महामारी हुई, जितना मध्य प्रदेश में लॉस हो रहा है, ये जग जाहिर है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो इसके सवाल, अगर कांग्रेस पार्टी, हम भी चाहते हैं हम सरकार के साथ खड़े रहें, सरकार की मदद करें, पॉजिटिव रहे, पर सरकार की नियत ही नहीं है कि ऐसा काम कर। रोज पहले दिन से आरोप प्रत्यारोप पे चली गई, किसी वर्ग के लिए काम नहीं कर रही है। सब प्रेरित है, दुखी है। संबल के नाम पे मूर्ख बनाने का फिर से प्रोसेस चालू किया गया है। जो बिजली के बिलों के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, इसके लिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी दोषी। जीतू भाई, मेरा सवाल है। जीतू भाई, मेरा सवाल है सर। एक भूपेन गुप्ता जी, हरीश दिवेकर जी अब अगला प्रश्न पूछेंगे। और सबसे मेरा निवेदन है कि अभी कृपया एक प्रश्न ही पूछें और समय बचेगा तो फिर आप जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले सकते हैं। जीतू भाई, कल नरोत्तम मिश्रा ने प्रमाण पत्र दिखाया था कमलनाथ जी वाला, वो कहा ये प्रमाण पत्र है, ये फर्जी है, किसानों के खाते में पैसा नहीं गया है। उन्होंने एक आरोप और लगाया कि मंत्रालय से पैसा निकला है लेकिन किसानों को खाते में पैसा नहीं गया, ये पैसा कहाँ गया है? और उन्होंने ये तक बताया जो प्रमाण पत्र बने फर्जी है, मतलब ब्लैंक चेक की तरह बांट दिए गए, किसानों को गुमराह किया गया।
किसानों को मतलब बताया गया कर्ज माफी, जबकि कर्ज माफी नहीं, सदी का थोड़ा घोटाला। उस पर आपके क्या प्रमाण है आपके पास? ऐसा है कि जब भी कमलनाथ जी ने कैबिनेट ने निर्णय लिया कि हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे 2 लाख, हमने पहले बजट में प्रोविजन किया। बजट में प्रोविजन करना, उसके रिकॉर्ड तो सरकार के पास है, हमारे पास तो है नहीं। सरकार एक दिन बता दे कि जो पैसा हमने किसानों को ऋण माफी किया, प्रमाण पत्र दिया, उसका बजट में प्रोविजन नहीं, तो हम दोषी। अगर इस तरह का भ्रम फैलाना, अगर ये सरकार की नीयत है, ये कमलनाथ जी का निर्णय थोड़ी था, सरकार का निर्णय, और सरकार प्रदेश की होती। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है लोगों को गुमराह करने, कमल पटेल की पत्नी का ऋण माफी हुआ है, उसका बजट में प्रोविजन था, प्रमाण पत्र है, कमल पटेल के पैसे नहीं भरे। जरा मैं, आप चाहो तो मैं प्रमाण उसके दे सकता हूं। 2 लाख रुपया तक का ऋण माफी करना इस सत्र की सरकार का दायित्व है, वो कमलनाथ जी की सरकार हो या शिवराज की सरकार हो, क्योंकि वोट जनता ने इस नाम कर दिया, 2 लाख की कर्ज माफी कर दिया। अगर ये सरकार ऐसा नहीं करती, बहाने बनाती है, लोगों को भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है, हम कोर्ट जाएंगे, कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी इस सरकार के अगेंस्ट, और 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ करने के लिए मजबूर कर। अब प्रिंट मीडिया से, दैनिक भास्कर से संजय दुबे जी हैं क्या? वो वीडियो पे दिखाई नहीं पड़ रहे। पूरक प्रश्न दुबे जी, मेरा पूरक प्रश्न है जीतू भाई। उसमें उनका आरोप है कि ब्लैंक बांटे हैं आपने, ब्लैंक चेक की तरह प्रमाण पत्र, पैसा नहीं दिया। तो प्रमाण पत्र एडवांस बांट दिया आपने, पैसा अभी तक नहीं दिया, उनका आरोप है। ऐसा है कि आप हरीश जी, आप भी समझते हैं सरकार की एक अपने काम करने की शैली होती है। हमने कहा बजट में प्रोविजन करके ही प्रमाण पत्र बांटे हैं। तीसरे चरण से 1 जून से 2 लाख रुपए तक की हमारी तीसरी योजना थी। दूसरे चरण तक का जो हमारे पास अमाउंट था, हमारा सबसे प्राइम योजना थी कमलनाथ जी के किसानों को लाभ पहुंचाने की, उनको मजबूती करने। तो इस तरह का मैंने कहा हम कोर्ट जाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का झूठ बोली। और प्रमाण पत्र सरकार ने दिए, व्यक्ति ने नहीं दिए, कमलनाथ ने नहीं दिए, प्रमाण पत्र एक बार दे दिए। संबल योजना लागू कर दी, संबल योजना का प्रोविजन नहीं था, शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया था बजट में, उसके पैसे का भरपाई हमारी सरकार आई तब हमने किया। तो ये सरकार के निर्णयों को इस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाना और लोगों में भ्रम फैलाना, इस भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व को नहीं निभाना, उसके कारण करती। आरोप तो मेरा है इन पे कि इन्होंने जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के कारण अभी घपले और घोटाले चल रहे हैं, मैंने अभी डिटेलिंग किया, तो इसका जवाब है नरोत्तम मिश्रा। हेलो संजय जी, संजय द्विवेदी। हाँ संजय भैया, जो कैबिनेट थी, कैबिनेट का डिसीजन था कि कर्ज माफी किसानों की, तो उस कैबिनेट में 2 मंत्री जो अभी सरकार में वो भी तो हैं, वो भी तो उस कैबिनेट में शामिल थे जब कर्ज माफी हुई और कर्ज माफी की जो प्रक्रिया चल रही थी। तो नरोत्तम मिश्रा का जवाब वो ही दोनों मंत्री देना चाहिए। वो उस कैबिनेट के भी हिस्से थे, इस कैबिनेट के भी हिस्से हैं। तो कैबिनेट के मंत्रियों के बयान समय समय पे आए हैं पब्लिक डोमेन में। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसानों की कर्ज माफी कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई बात है तो वो दोनों मंत्रियों से पहले हलफनामे लें और उन दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करें कि आप ऐसे कैबिनेट में क्यों था जिसमें इस तरह की बात हुई, यानी आप भी दोषी हो। अल्टीमेटली तो वो दो कैबिनेट व्यक्ति की तो होती नहीं, कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है, तो इस बात में वो 2 मंत्री भी दोषी है। कुल मिला के भ्रम है, जाल है, झूठ है। एक एक किसान का कर्जा माफ करना हमारा दायित्व था, हमने हर साल प्रयास किया। कमलनाथ जी की किसानों के प्रति एक संवेदना थी, उनको ताकत देने की बात है। इसके कारण मृत्यु दर, आत्महत्या की कम हुई प्रदेश में, और मध्य प्रदेश शिवराज जी ने जो गोलियां चलाई थी और अराजकता फैलाई थी उसको हमने मिनिमाइज किया। कुल मिलाकर इनको कर्ज माफी 2 लाख का करना ही पड़ेगा। अगर किसी भी बहाने से बचने की कोशिश करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे। मैंने आपको एक ही प्रश्न का उत्तर में सब बोला। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से सुचांदा गुप्ता जी, अपना अनम्यूट कर लें। सुचांदा जी, टाइम्स ऑफ इंडिया जी। ये जीतू, आपने ये बताया कि बीजेपी ने आपदा को एक अपॉर्चुनिटी बनाया, ये भ्रष्टाचार की अपॉर्चुनिटी, आपदा को अवसर बनाया भ्रष्टाचार। ओके, ये भ्रष्टाचार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन चीज में भ्रष्टाचार हो रही है? जब प्रदेश में टेस्टिंग किट्स नहीं है, जब प्रोटेक्शन किट्स नहीं है, भ्रष्टाचार किस तरह से हो रही है?
मैंने आपको कहा कि लगभग 2444 रुपया राजस्थान में लगता है क्वारंटाइन मरीज और हमारे प्रदेश में 5240 रुपया लगता है। क्या कारण है आप बताओ? वहां पर खाने के लिए 600 रुपया क्वारंटाइन मरीज का लगता है, हमारे यहाँ पे 600 से 2000 रुपया लगता है। 600 और 2000 में कितना अंतर है? ये तो सरकारी आंकड़े हैं, कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो एक हमारे से लगा हुआ जो प्रदेश है उसने ऐसा किया और हमने ऐसा किया, तो अल्टीमेटली आपको ये भ्रष्टाचार दिखता है नहीं दिखता? मैंने कहा कि अभी शराब नीति को लेकर प्रयास हो रहे हैं कि 25% तक रेवेन्यू लॉस किया जाए। ये मेरा आरोप अभी सिद्ध होगा आने वाले समय में, आप लोग भी बोलेंगे, मीडिया भी बोलेंगे। ये ऊपर से हिस्सेदारी लेकर नीचे से सहायता करना, ये उस खरीदे हुए पैसे जो विधायकों को खरीदा था उस पैसे को कंपनसेशन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदेश के हित में यह है कि जितने दिन कोरोना के कारण दुकानें बंद रही उतने दिन का रेवेन्यू लॉस करें और बाकी कंटिन्यू करें, तो ईमानदारी है। अगर ऐसा नहीं करते इसका मतलब है भ्रष्टाचार होगा। तो ये मैं पहले से आगाह कर रहा हूं। तो इन्होंने भ्रष्टाचार को अवसर बनाया आपदा में, ये मेरा आरोप। अनुराग मालवी जी INH से अनम्यूट कर लें अपने आप। जी अनुराग जी। जी अनुराग जी बोले। अनुराग जी बोले। पत्रिका से अरुण तिवारी जी। जी भूपेन भाई आवाज आ रही है? अच्छा आज आ गई। हाँ बोलिए। हाँ जी 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 सर, मेरा सवाल यही है कि आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको अवसर बना लिया भ्रष्टाचार के लिए। आपने बहुत सारे एग्जांपल दिए, राजस्थान का एग्जांपल दिया, लेकिन अगर शराब की बात कर रहे हैं 25% जो डिडक्ट करने की बात करें तो इसमें आपको करप्शन कहाँ नजर आ रहा है? क्या कंडीशन ऐसी नजर नहीं आ रही? और दूसरा ये कि क्या आपत्ति है लिकर के साथ में जो बैठकें हो रही है उसमें संशय की स्थिति कहाँ पर आपको लग रही है? यहाँ पर किस तरीके का भ्रष्टाचार हो सकता है? मैंने तो आगाह किया है आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और सरकार कि अगर शराब की दुकानें बंद थी कोविड के कारण, किसी भी शराब ठेकेदार ने ठेका लिया तो अपने असेसमेंट के साथ लिया, अपने कैलकुलेशन के साथ। जितने दिन बंद रहा उतने दिन का रेवेन्यू लॉस करें और बाकी कंटिन्यू